मैं डूबता भी हूं तो समंदर उछाल देता है, जाने मेरे हक में दुआएं कौन करता है। हरियाणा में भाजपा वाले कुछ यही सोच रहे होंगे। तमाम एग्जिट पोल उनको हरवा रहे थे, जीतने का अनुमान लगभग खत्म हो गया था। फिर भी भाजपा ये डूबते डूबते ये उबर कैसे गई? किसने उछाल दिया? किसकी दुआएं काम आई? सवाल यही है कि भाजपा की इस जीत का कोई अनुमान क्यों नहीं लगा पाया। भाजपा के लिए आखिर कौन था वो जो चुपके चुपके बगैर हो हल्ला किए जमीनी स्तर पर काम कर रहा था? तो इसका जवाब है आरएसएस। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरियाणा में बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। संघ के कार्यकर्ता डोर टू डोर अभियान के जरिए भाजपा के लिए वोट इकट्ठा करते रहे। जिन सीटों पर बीजेपी फाइट में भी नहीं थी, कमजोर थी, वहां भी जाकर आरएसएस ने भाजपा के वोट बैंक को मजबूत किया, उबारा और फाइट में लेकर आई। पिछले 4 महीने में आरएसएस ने हरियाणा में 16,000 छोटी छोटी सभाएं की, जिसने गैर जाट मतदाताओं को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इस बार आरएसएस ने अपने पारंपरिक तरीके से काम शुरू किया था। इस बार संघ के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाने के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे थे। आरएसएस उन तमाम सीटों का संघ के कार्यकर्ताओं ने दौरा किया, उन सीटों पर जहां बीजेपी कमजोर नजर आ रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आरएसएस के बीच कई बैठकें भी हुई थी, जिसमें उम्मीदवारों के चयन से लेकर बूथ स्तर के प्रबंधन पर चर्चा हुई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार 5 अक्टूबर को यह बयान भी दिया था कि हिंदू समाज एकजुट होकर आपस में मतभेद और विवाद मिटाने का काम करे। उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर आप सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। और इसी थीम पर आरएसएस कार्यकर्ता लगातार हरियाणा में काम करते रहे। दलित वोट बैंक को एकजुट करने का काम कांग्रेस ने किया। आपने पिछली बार के लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि एक मुश्त दलित वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में गए थे। और इस बार अगर भाजपा इतनी बड़ी लीड लेकर आई है तो जाहिर है कि उसे दलित वोट भी मिले हैं, और ये काम आरएसएस ने किया है। दलित वोट को इकट्ठा करना, हिंदू धर्म के नाम पर सबको एकजुट करने का काम आरएसएस ने किया। तो कहीं ना कहीं जीत के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है। बाकी आपको क्या लगता है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत का असली नायक कौन है? अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।